कभी एकांत में बैठकर सोचा है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर दिखाई देते हैं वे अक्सर सबसे कम बोलते हैं, और जो भीतर से खाली हैं उन्हें ही शोर मचाने की जरूरत पड़ती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। लेकिन सत्य ये है, जो सच में भरे हुए हैं, जो भीतर से तृप्त हैं, उन्हें चीखने की, चिल्लाने की या अपनी बात मनवाने की कोई जल्दी नहीं होती। बोलना हमेशा बाहर की ओर होता है। जब तुम बोलते हो तुम खुद से दूर जाते हो, लेकिन सुनना भीतर की ओर एक यात्रा है। मनुष्य जन्म से सुनने की क्षमता लेकर आता है। कान तो सबके पास हैं, पर क्या तुम सच में सुन रहे हो या तुम केवल अपने अगले शब्द का इंतजार कर रहे हो? सुनने की कला बहुत कम लोगों में जन्म ले पाती है, क्योंकि सुनने का अर्थ केवल शब्दों को कानों तक ले जाना नहीं है। सुनने का अर्थ है दो शब्दों के बीच की जो खाली जगह है, जो सन्नाटा है, उसे महसूस करना। जहां शब्द नहीं है वहीं सत्य की झलक है। सच्ची ताकत वहीं से शुरू होती है, जब व्यक्ति दूसरों को नहीं बल्कि खुद को सुनने लगता है। जब बाहर का कोलाहल मिटता है, तभी भीतर की आवाज़ साफ सुनाई देती है। आज हम उसी यात्रा पर चलेंगे, बाहर से भीतर की ओर, शोर से शून्य की ओर। हवा के चलने की हल्की आवाज़, फिर शांति। लोग समझते हैं कि ताकत बोलने में है। उन्हें लगता है जो बहस में जीत गया, जिसने अपनी दलीलें रख दीं, वह शक्तिशाली है। ये सबसे बड़ा भ्रम है। जो सच में जागा हुआ है वह जानता है कि बोलने से शक्ति नहीं आती, बोलने से ऊर्जा बिखरती है। तुम्हारा हर शब्द एक ऊर्जा है, एक तरंग है। जब तुम लगातार बोलते हो, तुम अपनी चेतना को बाहर बहा रहे हो, तुम रिक्त हो रहे हो। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, जब तुम सुनते हो, तो वो सारी ऊर्जा भीतर लौटने लगती है। वह तुम्हारे केंद्र में एकत्र होने लगती है, और वहीं से असली चुंबकत्व पैदा होता है। एक सच्चा श्रोता वही है जो ध्यानपूर्ण है, क्योंकि सुनना अपने आप में एक ध्यान है। जब तुम किसी को पूरे मन से सुनते हो, बिना किसी तर्क के, बिना ये सोचे कि मुझे क्या जवाब देना है, तो तुम उस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हो। वह क्षण साधारण नहीं रहता, वह क्षण ध्यान का हो जाता है। उस क्षण तुम पाओगे कि बोलने वाला बाहर की दुनिया में खोया है, लेकिन तुम जो सुन रहे हो, तुम भीतर की दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। और याद रखना, भीतर की दुनिया ही असली शक्ति का स्रोत है। शांत रहना कायरता नहीं है, ये शक्ति का सबसे रौद्र रूप है। क्यों? क्योंकि चुप रहना तब सबसे कठिन होता है जब भीतर शोर मच रहा हो, जब भीतर क्रोध हो, अपमान हो, असुरक्षा हो। तब मन कहता है बोलो, जवाब दो, प्रतिक्रिया करो। कमजोर व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है, मजबूत व्यक्ति ठहरता है। जो व्यक्ति सुनना सीख लेता है, वह इन सब भावनाओं को, क्रोध को, अपमान को बिना बोले देख लेता है। वह साक्षी बन जाता है। एक सच्चा श्रोता वह नहीं जो केवल कानों से सुन रहा है, वह अपने पूरे अस्तित्व से सुनता है। वह शब्दों के पीछे छिपी भावना को सुनता है, वह उस आत्मा के कंपन को महसूस करता है। जब कोई तुमसे कुछ कहता है और तुम उसे सचमुच सुनते हो, तो तुम उसके शब्दों से परे चले जाते हो, तुम उसकी आत्मा को छू लेते हो। सुनने वाला व्यक्ति संवेदनशील होता है, वह केवल दूसरों को ही नहीं, खुद को भी सुनता है। जब कोई कुछ कहता है तो भीतर जो हलचल उठती है वह उसे भी देखता है। वह बाहर और भीतर दोनों के बीच की दीवार गिरा देता है, वह अद्वैत में प्रवेश करता है। शक्ति का अर्थ बाहरी सामर्थ्य नहीं है, शक्ति का अर्थ है अपने भीतर अडिग रहना। जब दुनिया चारों ओर बदल रही हो, जब लोग तुम्हें उकसा रहे हों, जब कोई तुम्हारे अहंकार को चुनौती दे रहा हो, तब भी यदि तुम शांत रह सको, सुन सको, तो समझ लेना तुम्हारे भीतर शक्ति का सोता फूट पड़ा है। मजबूत व्यक्ति देखता है, समझता है, और फिर यदि बहुत आवश्यक हो तो बोलता है, और तब उसका हर शब्द वज्र बन जाता है, क्योंकि वह शब्द मौन की भट्टी से तपकर निकला है। मौन से निकला हुआ शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह सीधे हृदय को भेदता है। वह केवल ध्वनि नहीं, वह ऊर्जा होती है। जितना तुम सुनते हो उतना तुम समाहित होते जाते हो। तुम्हारी शक्ति फैलती नहीं, केंद्रित होती है, और केंद्रित शक्ति ही विस्फोटक होती है। तुम्हें किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारा मौन ही लोगों के हृदय तक पहुंच जाता है, तुम्हारा होना ही संदेश बन जाता है। तुम बोलकर दुनिया को नहीं जीत सकते,
पर सुनकर खुद को जीत सकते हो, और जिसने खुद को जीत लिया उसे कौन पराजित करेगा। सुनना केवल ध्वनि का अनुभव नहीं है, ये स्वयं को रिक्त कर देना है। जैसे एक भरा हुआ प्याला और नहीं भरा जा सकता, वैसे ही विचारों से भरा हुआ मन कभी सुन नहीं सकता। सुनने के लिए तुम्हें खाली होना होगा, तुम्हें ग्रहणशील होना होगा। और जब तुम ग्रहणशील होते हो तो अस्तित्व तुम्हें भरने लगता है। जैसे खाली पात्र में जल स्वतः भरता चला जाता है, वह भरना ही आनंद है। सुनने का अर्थ है स्वयं को मिटा देना, अहंकार को एक तरफ रख देना। जब तुम किसी को सुनते हो तो तुम यह कह रहे होते हो, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, तुम महत्वपूर्ण हो। यह स्वीकृति दूसरे के भीतर भी चमत्कार कर देती है। जो सुनना जानता है वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह केवल मौन होकर उपस्थित रहता है, और उसकी यही उपस्थिति दूसरे में परिवर्तन का कारण बन जाती है। क्योंकि सुनना ऊर्जा को संतुलित करता है, वह हृदय को शांत करता है, वह भीतर के शोर को मिटा देता है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि अब तुम केवल इंसानों को नहीं सुन रहे, तुम जीवन को सुनने लगे हो। सूरज की किरणें कुछ कहती हैं, चिड़ियों की चहचहाहट कुछ फुसफुसाती है, हवा जब चेहरे को छूती है तो उसमें भी कोई अनकहा संदेश होता है। जो व्यक्ति सुनने की कला सीख लेता है वह पूरे अस्तित्व से संवाद करने लगता है। फिर उसके लिए बोलना गौण हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जो कहा जा सकता है वह अधूरा है, और जो सत्य है वह केवल मौन में सुना जा सकता है। दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए थके हुए हैं क्योंकि वे लगातार बोल रहे हैं, खुद से भी दूसरों से भी, लेकिन जो सच में उपस्थित है उसका मौन ही साक्ष्य है। जो सुनता है वह अपने अहंकार को धीरे धीरे खोने लगता है, क्योंकि सुनना संभव ही तब है जब तुम ये मान लो कि मैं सब कुछ नहीं जानता। जब तुम खुले हो तो अस्तित्व का संगीत तुम्हारे भीतर बजने लगता है। बाहर तो केवल प्रतिध्वनियां हैं, वास्तविक स्वर तुम्हारे भीतर की गहराइयों में गूंज रहा है। लोग तुम्हारे पास आते हैं, अपनी बात कहते हैं, वे चाहते हैं तुम जवाब दो, लेकिन अक्सर सबसे बेहतर जवाब मौन होता है। एक समझदार व्यक्ति का मौन मूर्ख के बकबक से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। जब तुम मौन में जीते हो तो तुम्हारा मौन सक्रिय होता है, वह एक जीवित उपस्थिति है, वह चल रहा है पर भीतर स्थिर है। यह विरोधाभास ही उसकी शक्ति है। सुनने से शक्ति आती है क्योंकि सुनना तुम्हें केंद्र में लाता है। तुम अब बाहर की घटनाओं के गुलाम नहीं रहते, तुम भीतर के साक्षी बन जाते हो, और जो साक्षी है वह अजेय है। उसका संतुलन कोई बिगाड़ नहीं सकता, उसकी शांति कोई छीन नहीं सकता। वह मौन है पर वही सबसे ऊंची आवाज है, क्योंकि वह सत्य की आवाज है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि सुनना अब अभ्यास नहीं रहा, ये तुम्हारी प्रकृति बन गई है। अब हर क्षण तुम सुन रहे हो, बिना प्रयास, बिना उद्देश्य। सुनना अब तुम्हारा अस्तित्व बन गया है, और यह अवस्था ही ध्यान की परिपक्वता है। सुनने वाला व्यक्ति अलगाव में नहीं रहता, वह एकत्व में जीता है। वह जानता है मैं और तुम दो नहीं हैं, हम एक ही जीवन की दो तरंगे हैं, एक ही सागर की दो लहरें हैं। जब यह समझ आ जाती है तो सारा संघर्ष मिटने लगता है, और जहां संघर्ष नहीं वहीं से सच्ची शक्ति का जन्म होता है। जिस क्षण तुम सचमुच सुनने लगते हो उसी क्षण भीतर एक दीपक जलने लगता है। यह दीपक जागरूकता का है, जो धीरे धीरे तुम्हारे अंधकार को मिटाने लगता है। तुम्हें एहसास होता है कि अब तुम वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। अब तुम हर शब्द के पीछे छिपे अर्थ को सुन सकते हो, हर भावना के पीछे छिपे मौन को पहचान सकते हो। सुनने के भीतर एक दृष्टि जाग गई है, यही जागरूकता की शुरुआत है। सुनना तुम्हें विनम्र बनाता है, क्योंकि जब तुम सुनते हो तो तुम स्वीकार करते हो कि तुम्हें सब कुछ नहीं पता, और यह स्वीकार ही तुम्हें सीखने और बढ़ने की अनंत संभावना देता है। जो सुनना जानता है वह सदा सीखने वाला डिसाइपल रहता है। उसका मन सदा ताज़ा, सदा जीवंत रहता है। बोलने वाला थक जाता है पर सुनने वाला तरोताज़ा रहता है, क्योंकि सुनना ऊर्जा देता है, बोलना ऊर्जा खर्च करता है। इसलिए जो सुनने की कला में निपुण हो जाता है वह भीतर से शांत, शक्तिशाली और प्रसन्न रहता है। ऐसे व्यक्ति को किसी मान्यता की जरूरत नहीं होती, उसकी पहचान उसके मौन की गहराई से होती है। याद रखना, जितना तुम सुनना सीखोगे उतना तुम जीवन के करीब पहुंचोगे, क्योंकि जीवन को समझने का एक ही रास्ता है, पूरी तरह सुनना, बिना विरोध, बिना विचार, बिना व्याख्या। तो मेरे मित्रों,
आज से एक प्रयोग करो, जब भी कोई बोले जवाब देने की जल्दी मत करना, बस सुनना, उसकी आवाज को, उसके भाव को और अपने भीतर उठ रही प्रतिक्रिया को। सिर्फ देखो, मौन रहो। तुम पाओगे कि एक नई शक्ति तुम में जन्म ले रही है, एक ऐसा ठहराव जो तुम्हें दुनिया की भीड़ में भी अकेला और शांत खड़ा रखेगा। मौन की यह महाशक्ति तुम्हारे भीतर ही है, बस थोड़ा रुकना है, थोड़ा सुनना है। जब सुनना पूर्ण हो जाता है तो भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होता है। अब तुम केवल शब्द नहीं सुनते, अब तुम उस मौन को सुनते हो जो शब्दों के बीच में छिपा होता है, और अंततः तुम उस परम मौन को सुनते हो जो तुम्हारा असली स्वभाव है। यही सत्य है, यही शक्ति है। हरि ओम तत्सत। सुनना इतना कठिन क्यों है? कभी खुद से ये प्रश्न किया है? क्यों हम किसी की बात पूरी होने से पहले ही अपना जवाब तैयार कर लेते हैं? इसका कारण तुम्हारे कान नहीं, तुम्हारा अहंकार है। अहंकार को भोजन चाहिए, और उसका भोजन है बोलना। जब तुम बोलते हो, तुम खुद को ठोपते हो। तुम कहते हो, मैं हूं, मेरा ज्ञान श्रेष्ठ है। लेकिन जब तुम सुनते हो तो अहंकार को पिघलना पड़ता है। सुनने वाला छोटा हो जाता है, ग्रहणशील हो जाता है, और अहंकार को छोटा होना मंजूर नहीं। इसलिए वो शोर मचाता है, वो बीच में काटता है, वो तुम्हें सुनने नहीं देता। याद रखना, अहंकार एक दीवार है और सुनना एक द्वार है। दीवार तुम्हें सुरक्षित तो रख सकती है, लेकिन वो तुम्हें कैद भी कर लेती है। द्वार खुला होता है, वहां खतरा है, लेकिन वहीं से ताज़ी हवा आती है, वहीं से अस्तित्व भीतर प्रवेश करता है। जिस दिन तुम अपनी मैं की दीवार गिरा दोगे, उस दिन तुम पाओगे कि सुनना कोई कृत्य नहीं, एक उत्सव बन गया है। तुम पाओगे कि सामने वाला तुमसे अलग नहीं है। अहंकार बहरा है, प्रेम ही सुन सकता है। तो चुनाव तुम्हारा है, दीवार चाहिए या द्वार। आज के मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? अकेलापन, भीड़ में होकर भी अकेलापन। पति पत्नी साथ हैं, मित्र साथ हैं, लेकिन कोई संवाद नहीं है। केवल शब्द हैं जो एक दूसरे से टकराकर गिर जाते हैं। हम दूसरों से बात तो करते हैं, लेकिन हम दूसरों को महसूस नहीं करते। तुमने अपने प्रेमी का हाथ तो पकड़ा है, पर क्या तुमने उसके उस मौन को सुना है जो वो कह नहीं पा रहा? रिश्ते शब्दों से नहीं बनते, रिश्ते उस जगह बनते हैं जहां दो लोगों के बीच का मौन एक हो जाता है। प्रेम का अर्थ है दूसरे को इतनी गहराई से सुनना कि उसके घाव तुम्हारे घाव बन जाएं, उसका आनंद तुम्हारा आनंद बन जाए। जब तुम किसी अपने के पास बैठो तो कुछ देर शब्दों को हटा दो, सिर्फ उसकी आंखों में देखो, उसकी सांसों की लय को सुनो। तुम पाओगे कि जो बात घंटों की बहस न समझा सकी, वो एक क्षण का मौन समझा गया। सच्चा संवाद वही है जहां दो लोग एक दूसरे को जीतने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक दूसरे में घुलने की कोशिश करते हैं। मौन रिश्तों की संजीवनी है। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि जब हम चुप होते हैं तो घबराहट होती है, लगता है जैसे कुछ खाली हो गया। ये स्वाभाविक है, क्योंकि मौन मृत्यु जैसा लगता है। जब तुम्हारे विचार रुकते हैं तो तुम्हें लगता है कि तुम मिट रहे हो। तुम्हारा पुराना व्यक्तित्व, तुम्हारा नाम, तुम्हारा पद, सब उस मौन में डूबने लगता है। इसीलिए तुम टीवी चलाते हो, तुम रेडियो चलाते हो, तुम फोन पर व्यस्त हो जाते हो। तुम उस शून्य से भागना चाहते हो, लेकिन भागो मत। जिसे तुम खालीपन समझ रहे हो वही पूर्णता का द्वार है। जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो वही नवजीवन का आरंभ है। उस घबराहट के बीच ठिठक कर खड़े हो जाओ, उस सन्नाटे को अपनी रीढ़ की हड्डी में उतरने दो। जैसे ही तुम उस शून्य को स्वीकार कर लोगे, तुम पाओगे कि वो खाली नहीं है, वो विराट ऊर्जा से भरा हुआ है। वो महाशून्य है, वहीं से सृष्टि जन्मी है, वहीं तुम भी पुनर्जन्म लोगे। तो शुरुआत कहाँ से करें? क्या हिमालय जाना होगा? नहीं, जहां हो वहीं से शुरुआत करो। सुनने का एक छोटा सा प्रयोग करो, तटस्थता के साथ सुनना। बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो। अब तुम्हारे आसपास जो भी आवाजें हैं उन्हें चुनो मत। ये मत कहो कि कोयल की आवाज अच्छी है और ट्रैफिक का शोर बुरा है। नहीं, बस सुनो। ट्रैफिक का शोर आ रहा है, आने दो। कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने दो। हवाई जहाज गुजर रहा है, गुजरने दो। तुम सिर्फ एक दर्पण बन जाओ। दर्पण किसी चित्र को पकड़ता नहीं, किसी को धक्का नहीं देता। जो सामने आता है झलक जाता है। जब तुम आवाज़ों को बिना लेबल लगाए सुनने लगते हो, बिना ये कहे कि ये शोर है या संगीत, तभी अचानक एक चमत्कार घटता है। तुम्हें उन आवाज़ों के बीच छिपे हुए सन्नाटे का अनुभव होने लगता है। आवाज़ आती है और जाती है,
लेकिन तुम जो सुनने वाले हो, तुम स्थिर हो। यही ध्यान है। और अंत में जब तुम सुनना सीख लेते हो तो तुम उस जगह पहुंच जाते हो जिसे धर्म प्रार्थना कहता है। लोग समझते हैं प्रार्थना का अर्थ है परमात्मा से बोलना, मांगना, शिकायत करना। नहीं, ये प्रार्थना नहीं, ये तो भिक्षा है। सच्ची प्रार्थना का अर्थ है परमात्मा को सुनना, क्योंकि परमात्मा इंसानी भाषा नहीं बोलता, उसके पास शब्द नहीं है, उसकी भाषा है मौन। जब तुम पूरी तरह चुप हो जाते हो, जब तुम्हारे भीतर एक भी विचार की तरंग नहीं उठती, तब तुम उस विराट अस्तित्व के संदेश को सुन पाते हो। कबीर ने कहा है, सबद हमारा तू। उस परम सत्य को सुनने के लिए तुम्हें अपना शोर बंद करना होगा। जिस दिन तुम बस बैठ जाओगे, कुछ मांगने के लिए नहीं, बस उसके पास होने के लिए, उसी दिन तुम पाओगे कि वो तुमसे अलग नहीं था, वो तुम्हारे भीतर ही धड़क रहा था। स्वयं से मुलाकात और परमात्मा से मुलाकात दो अलग घटनाएं नहीं हैं। जिसने खुद को सुन लिया, उसने खुदा को सुन लिया। मौन हो जाओ और तुम पा जाओगे। तुम पूछोगे कि हम सुनना तो चाहते हैं, पर मन भटकता बहुत है। एक पल शांति होती है और अगले ही पल विचारों की बाढ़ आ जाती है। जानते हो ये बाढ़ क्यों आती है? क्योंकि तुम्हारा मन एक बिगड़े हुए बच्चे जैसा है, उसे खिलौने चाहिए। जब तुम उसे मौन देते हो तो उसे खिलौने छीनते हुए लगते हैं। उसे लगता है उसका अस्तित्व खतरे में है, इसलिए वो शोर मचाता है, पुरानी यादें लाता है, कल की चिंताएं लाता है। इसे ही तुम भटकाव कहते हो। लेकिन समझो, भटकाव बाहर नहीं है। तुम्हें कार का हॉर्न नहीं भटका रहा, तुम्हें पड़ोसी की आवाज नहीं भटका रही, तुम्हें भटका रहा है तुम्हारा उस आवाज के प्रति विरोध। तुम कह रहे हो ये शोर बंद होना चाहिए, और बस इसी संघर्ष में तुम अपनी शांति खो देते हो। मन की चाल को समझो, वो तुम्हें उलझाना चाहता है। जब विचार आएं तो उनसे लड़ो मत, उन्हें भगाओ मत, बस उन्हें ऐसे देखो जैसे आसमान में बादल तैर रहे हों। बादल आते हैं, चले जाते हैं, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आकाश हो, बादल बादल हैं। जिस दिन तुम बादलों का पीछा करना छोड़ दोगे, भटकाव अपने आप मिट जाएगा। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा कीमिया, एक प्रयोग देता हूं। इसे अपने दिनचर्या में उतारना। इसे कहते हैं सचेतन विराम, कॉन्शियस पॉज। तुम दिन भर भाग रहे हो, काम कर रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो। दिन में बस 3 या 4 बार अचानक रुक जाओ। जहां हो जैसे हो, बस स्टैचू बन जाओ। अगर हाथ उठा हुआ है तो उसे हवा में ही रहने दो। अगर कदम आगे बढ़ा है तो उसे वहीं रोक दो। सिर्फ शरीर को ही नहीं, मन को भी एक झटके से रोक दो। और उस रुके हुए पल में, उस आधे मिनट के विराम में सुनो, तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी सांस, पैरों में होती झंझनाहट। जब तुम गति से अचानक विराम में आते हो तो तुम्हारे भीतर की सोई हुई ऊर्जा जाग जाती है। वो झटका तुम्हें नींद से, मूर्छा से बाहर खींच लाता है। ये आधे मिनट का मौन तुम्हें घंटों की ताजगी देगा। काम के बीच में बस रुक जाना और अपने होने को महसूस करना। मौन को साधने के लिए एकांत जरूरी है, लेकिन लोग एकांत से डरते हैं क्योंकि वे एकांत और अकेलेपन में फर्क नहीं जानते। अकेलापन एक गरीबी है, उसमें तुम किसी दूसरे को याद कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि कोई नहीं है, तुम अधूरे हो। लेकिन एकांत एक राजसी अवस्था है। एकांत में तुम स्वयं के साथ हो। तुम इतने भरे हुए हो कि तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं। तुम्हें अपने दिन में से चाहे 20 मिनट ही सही एकांत के लिए चुराने होंगे। उस समय न फोन हो, न किताब हो, न कोई मित्र हो, सिर्फ तुम और तुम्हारा अस्तित्व। शुरू में बेचैनी होगी, तुम भागना चाहोगे, लेकिन अगर तुम टिके रहे तो उस अकेलेपन की खाद से ही एकांत का फूल खिलेगा। और जिस व्यक्ति ने एकांत का स्वाद चख लिया, वो फिर कभी कहीं भी अकेला नहीं होता। उसका मौन उसका साथी बन जाता है। मौन केवल मन की बात नहीं है, तुम्हारा शरीर भी लगातार तुमसे कुछ कह रहा है, लेकिन तुम इतने बहरे हो गए हो कि तुम्हें अपने ही घर की खबर नहीं। कभी पेट के तनाव को सुना है, कभी कंधों के बोझ को सुना है। शरीर का अपना ज्ञान है, बॉडी हैज इट्स ओन विजडम। जब भी समय मिले, लेट जाओ और अपनी चेतना को पैर के अंगूठे से सिर तक ले जाओ। शरीर के जिस हिस्से में तनाव हो, वहां अपनी जागरूकता ले जाओ। उससे लड़ो मत, बस उसे सुनो। शरीर से बात करो
उसे कहो, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। तुम हैरान रह जाओगे। जैसे ही तुम शरीर के किसी दर्द या तनाव को प्रेमपूर्ण ध्यान से सुनते हो, वो पिघलने लगता है, वो विसर्जित हो जाता है। शरीर को सुनना आत्मा को सुनने की पहली सीढ़ी है। जो स्थूल को नहीं सुन सकता, वो सूक्ष्म को कैसे सुनेगा? और अब हम अंतिम चरण पर हैं। इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या है? क्या मौन होने के लिए तुम्हें जंगल भाग जाना है? गुफाओं में छिप जाना है? नहीं, वो मौन कमजोर है जो बाजार के शोर से टूट जाए। असली मौन वो है जिसे तुम बाजार के बीचों बीच अपने साथ लेकर चलो। बाहर गाड़ियां चल रही हों, लोग चिल्ला रहे हों, दुनिया अपनी रफ्तार से भाग रही हो, लेकिन तुम्हारे भीतर, तुम्हारे केंद्र में एक हिमालय जैसी शांति हो। इसे ही मैं सहज समाधि कहता हूं। कमल कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ उसे छू नहीं पाता। संसार में रहो, पर संसार को अपने भीतर मत आने दो। तुम एक ऐसे श्रोता बन जाओ कि दुनिया का शोर भी तुम्हारे लिए संगीत बन जाए। जब तुम इस तरह जीने लगोगे, भीतर से मौन और बाहर से सक्रिय, तब तुम जोरबादा बुद्धा बन जाओगे। यही जीवन का लक्ष्य है, यही मौन की महाशक्ति है। स्वयं को सुनो और तुम सब कुछ पा जाओगे। हरि ओम तत्सत।